Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hassan Latif Awan. Today our subject is multimedia and technology. Okay, today now our topic is what are image file formats, and in this we are going to discuss the formats of image files. These are GIF, JPG, PNG, TIFF format, EXIF, graphic animation files, and BMP. Today we are going to discuss these types of file formats. Okay, now let's discuss one by one. First is GIF. GIF stands for graphic interchange format. GIF was developed by Unisys Corporation and CompuServe initially for transmitting graphical images over phone lines via modems. हमारे पास जो ये GIF है बेसिकली, जिसको हम ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट भी बोलते हैं, ये बेसिकली डेवलप की थी हमारे पास दो कॉर्पोरेशन थी, यूनिसिस एंड कंप्यूसर्व. सबसे पहले इन्होंने जो काम किया था इस पर, उन्होंने इसको किसके लिए काम किया था, उन्होंने इसको अपनी पिक्चर्स को ट्रांसमिट करने के लिए करना चाहते थे, ताकि वो जो हमारी नॉर्मल टेलीफोन लाइन्स जो होती हैं, जो कि मोडेम के जरिए, जिसको हम नॉर्मल टेलीफोन लाइन्स के थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिट करना चाहते थे मोडेम के थ्रू, कि ऐसा उन्होंने काम किया कि जो पिक्चर्स थी, GIF फॉर्मेट जो पिक्चर्स थी, उन्होंने ये पॉसिबल बनाया कि मोडेम के थ्रू जो कि टेलीफोन लाइन्स के साथ कनेक्ट होते हैं, उन पिक्चर्स को इसके जरिए ट्रांसमिट किया, इन फोन लाइन्स के जरिए. जो हमारे पास टेलीफोन लाइन्स थी जो कि मोडेम से कनेक्ट होती थी, उनके जरिए इनको ट्रांसमिट करने में कामयाब हुए. द GIF स्टैंडर्ड यूजेस द Lempel-Ziff-Welch compression algorithm because it does not degrade the quality of the image without reducing the size. हमारे पास जो GIF स्टैंडर्ड्स है बेसिकली हमारे पास एक कंप्रेशन एल्गोरिथम टेक्निक्स है, इसको Lempel-Ziff-Welch LZW टेक्निक भी बोलते हैं. इस एल्गोरिथम का मेन पर्पस क्या है कि इस एल्गोरिथम की वजह से हमारे पास जो पिक्चर को जो हम साइज जब रिड्यूस करते हैं तो उसके साइज रिड्यूस होने के बाद इसकी क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं आ रहा. तो मतलब ये जो हमने ऐसी टेक्निक के मतलब पिक्चर का साइज भी रिड्यूस हो जाए, उसकी क्वालिटी पर कोई फर्क भी ना आए, इसके लिए जो टेक्निक यूज़ की गई है ये LZW कंप्रेशन एल्गोरिथम टेक्निक यूज़ की गई है. It has since come into widespread usage on the World Wide Web due to its wide support and portability. इसी की वजह से www में ये जो फॉर्मेट हमारे पास GIF फॉर्मेट, ये बहुत तेज़ी के साथ मतलब कि इसने बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी हासिल की. www में वो अपनी बहुत ज़्यादा मतलब लोगों ने इसको पसंद किया, बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हो गया क्योंकि इसकी पोर्टेबिलिटी और इसकी सपोर्ट बहुत अच्छी थी हमारे पास. द फॉर्मेट सपोर्ट्स अप टू 8 बिट पर पिक्सल फॉर ईच इमेज. ये जो फॉर्मेट है हमारे पास, ये एक पिक्सल में जो इमेज की एक पिक्सल में 8 बिट्स तक इसको सपोर्ट करते हैं. इट आल्सो सपोर्ट एनिमेशंस एंड अलाउ अ सेपरेट पैलेट ऑफ अप टू 256 कलर्स फॉर ईच फ्रेम. हर फ्रेम के एक पैलेट में ये जो हमारे पास ये GIF है, ये 256 कलर्स तक उसको एनिमेशंस को सपोर्ट कर सकता है. इट इज़ वेल सूटेड फॉर सिंपल इमेजेस सच एज ग्राफिक्स और लोगोज विद सॉलिड एरिया ऑफ कलर्स. ये बता रहे कि जो हमारे पास GIF है जो ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा हम किस लिए इसको यूज़ करते हैं, जो सिंपल इमेज हो गई जैसे ग्राफिक्स, लोगोज या सॉलिड कलर के जो हैं सिंपल जो आप कोई लोगोज बनाते हैं जिसमें सॉलिड कलर्स होते हैं, या हमारे पास कोई भी सिंपल इमेज है, उसके लिए ये जो फॉर्मेट है ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसके यूजेस के हमारे पास GIF के. फर्स्ट ऑफ ऑल GIF आर सुटेबल फॉर शार्प एज लाइन्स और सच एज लोगोस विद लिमिटेड नंबर ऑफ कलर्स. जैसे मैंने पहले बताया कि ज़्यादातर ये लोगोस के लिए और ऐसा लोगो को जिसमें नंबर ऑफ कलर्स लिमिटेड हो उसके लिए बहुत सुटेबल है. GIF में बी यूज टू स्टोर लो कलर स्प्राइट डेटा फॉर गेम्स. ये ज़्यादातर हमारे पास जो गेम्स के लिए बहुत सुटेबल है GIF. छोटी छोटी गेम्स जो मतलब कि जिसको हम कहते हैं कि लो कलर स्प्राइट डेटा. स्प्राइट डेटा क्या होता है ये मैं आपको बता दूं, लेकिन नीचे लिखा हुआ है व्हाट इज स्प्राइट डेटा. बेसिकली sprite is a computer graphic term for two-dimensional bitmap that is integrated into a larger screen. sprite basically कंप्यूटर की एक टर्म है, ग्राफिक्स से रिलेटेड एक टर्म है जो कि 2 डायमेंशनल यूज होते हैं. मतलब कि ऐसी छोटी सी पिक्चर कि जो कि एक एनिमेटेड पिक्चर होती है जिसको आप लार्ज स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, बड़ी स्क्रीन पर उसको देख सकते हैं. एनिमेटेड ग्राफिक छोटी सी कुछ सेकंड्स की मूवी सी होती है, डेट इज कॉल्ड स्प्राइट, जिसको आप लार्ज स्क्रीन पर बड़ी रेजोल्यूशन पर भी देख सकते हैं. GIF can be used for small animations and low resolution video clips. GIF को आप स्मॉल छोटी छोटी एनिमेशंस और लो रेजोल्यूशन वीडियो क्लिप्स के लिए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे आजकल मोबाइल्स में एक ऑप्शन भी है कि अगर आप पिक्चर अपनी खींचते हैं, हम लेट्स अगर पिक्चर कैप्चर करते हैं स्टिल पिक्चर होती है आपके मोबाइल के, आजकल मोबाइल के कैमराज में ऑप्शन होती है GIF पिक्चर.
अगर आप JEF में करें तो आपके पास आई थिंक 5 to 6 सेकंड्स का टाइम होता है। 5 to 6 सेकंड्स में आप मोबाइल को जितना रोटेट करें, यानी वो मोबाइल को घुमाएंगे, तो आप जो एक्टिविटी कर रहे होंगे आपकी छोटी सी 5-6 सेकंड्स की वीडियो बन जाती है। बट वो वीडियो नहीं थी, वो बेसिकली एक पिक्चर में कन्वर्ट होती है, जो कि हमारे पास कहलाते हैं JEF पिक्चर। ये लिटरली 5 से 6 सेकंड्स की होती है इसकी एनिमेशंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास JPEG। JPEG स्टैंड्स फॉर जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। अभी भी हमारे पास एक बहुत पॉपुलर फॉर्मेट है पिक्चर का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट स्टैंडर्ड फॉर इमेज कंप्रेशन इज JPEG, एज वी नो। This standard was created by a working group of International Organization for Standardization (ISO) that was informally called the Joint Photography Expert Group and is therefore so named. Basically जो स्टैंडर्ड है JPEG का, जो हमारे पास ये टाइप है, फॉर्मेट है पिक्चर का, ये बेसिकली ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इन्होंने इस पर काम करके इसको बनाया, जिसके बाद उन्होंने इसका नाम बाकायदा रख दिया ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप JPEG। ठीक है, इट इज कॉमनली यूज फॉर डिजिटल कैमरास टू स्टोर फोटोज। आप जानते हैं कि जो JPEG है, नॉर्मली हम अपने कैमरे से जो पिक्चर कैप्चर करते हैं, वो जो पिक्चर स्टोर होती हैं वो इस फॉर्मेट में स्टोर होती हैं, जो कि उसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है हमारे पास JPEG। The 16 million possible colors in the JPEG images are produced by using 8 bit for each color, red, green and blue in the RGB color space। JPEG की जो हमारे पास ये फॉर्मेट है, इसमें तकरीबन ये कह रहे हैं कि इस 8 बिट्स, इसकी जो हमारे पास जो इसकी टाइप आती है, ये 8 बिट के ज़रिए हमारे पास 16 मिलियन तक कलर्स, इससे डिफरेंट कलर्स बन सकते हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो कि RGB कलर्स, जो उसको हम बोलते हैं RGB। अगर हम कलर की इमेज की टाइप की बात करते हैं तो हमारे पास एक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो 8 बिट कलर्स होते हैं, जिसको हम RGB कलर्स भी बोलते हैं। इन कलर्स की वजह से हम तकरीबन 16 मिलियन तक कलर्स, हम डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं। The JPEG compression algorithm may reduce the file size of a bitmap image by 10 times with almost no degradation in quality. Still, the compression algorithm is lossy, meaning some image quality is lost due to the compression process। ये कह रहे हैं कि JPEG जो compression algorithm है, ये क्या करता है बेसिकली, इट मे रिड्यूस द साइज ऑफ द बिटमैप। लेट्स सपोज आपके पास अगर एक BMP बिटमैप इमेज है, ठीक है, तो आप बिटमैप इमेज को 10 टाइम्स कंप्रेस करके, रिड्यूस करके आप उससे JPEG फाइल बना सकते हैं। ठीक है, बट उससे इसकी क्वालिटी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आता। बट कहते हैं चूंकि इसमें जो JPEG में जब हम इसको एक किसी भी BMP फाइल को कंप्रेस करके हम JPEG बनाते हैं, तो उसमें JPEG में जो कंप्रेशन टेक्निक यूज़ हो रही है, वो यूज़ हो रही है हमारे पास लॉसी कंप्रेशन टेक्निक। एक होती है लॉसलेस, एक होती है लॉसी। बट लॉसी की वजह से उससे उसकी क्वालिटी में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत डेटा उसमें लॉस हो जाता है, क्योंकि BMP का साइज लेट्स सपोज 24 MB है। जब आप उसे कंप्रेस करते हैं, JPEG में कन्वर्ट करते हैं, 24 MB से उसका साइज बन जाता है लेट्स सपोज 3 MB। बट 3 MB से पिक्चर बजाय तो आपको सही नजर आती है, बट फिर भी उसकी क्वालिटी में फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास जो कंप्रेशन टेक्निक यूज हुई है वो ये लॉसी। कहते हैं फॉर दिस रीजन द प्रोफेशनल डिजिटल फोटोग्राफर्स ऑफन यूज टू कैप्चर इमेज इन अ रॉ फॉर्मेट सो दे कैन एडिट देयर फोटोज इन द हाईएस्ट क्वालिटी पॉसिबल। दे टिपिकली एक्सपोर्ट इमेज एज JPG images when they are shared or published on the web। जितने भी आजकल प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं, जब वो पिक्चर कैप्चर करते हैं ना, तो पिक्चर कैप्चर करके डायरेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो उनकी इमेज जो स्टोर होती है वो ज़्यादा होती है बिटमैप में, BMP फॉर्मेट में, क्योंकि BMP जो फॉर्मेट है विंडोज़ का, वो ओरिजिनल पिक्चर में स्टोर होती है। जो पिक्चर कैप्चर करते हैं, अगर 30 MB की या 25 MB की है, उसी में स्टोर करेगा। फिर फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, उसमें से मज़ीद काम करके या उससे प्रिंट आउट देने के बाद उसको कंप्रेस कर लेते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते हैं JPG में करके फिर उसको आगे वेबसाइट्स में या आगे पब्लिश करते हैं, या फिर अपने कस्टमर्स को देते हैं, आगे देते हैं, क्योंकि वो उसका साइज़ थोड़ा सा स्मॉल करते हैं। बट वो जितने भी अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं, वो प्रेफर करते हैं कि BMP में ही पिक्चर्स को कैप्चर करें, इस फॉर्मेट में पिक्चर्स कैप्चर करें। नेक्स्ट हमारे पास PNG, व्हाट इज पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स कौन से होते हैं हमारे पास। PNG which can be pronounced as PNG or PNG is a compressed raster graphic format. It is commonly used on the web and is also a popular choice on application graphics। Basically PNG जो हमारे पास ये compressed फाइल है, मतलब कि पिक्चर का सबसे जो छोटा फॉर्मेट होता है, जो सबसे छोटे साइज की अगर आपको पिक्चर चाहिए हो तो हम स्टोर करते हैं .png में। इसको PNG भी बोलते हैं और PNG भी बोलते हैं।
क्यों? बिकॉज ज़्यादातर इसका जो हम इसको जो यूज़ करते हैं या अपनी वेबसाइट्स में या छोटी मोबाइल एप्लीकेशंस जो आजकल एंड्रॉइड में एप्लीकेशंस बनाते हैं या मोबाइल एप्लीकेशन ग्राफिक्स में बनाते हैं, क्योंकि उनमें तो देखिए मोबाइल में तो पिक्चर छोटी नज़र आती हैं, अगर आप JPG या BMP में उसमें डालेंगे तो आपको पिक्चर सही नज़र नहीं आएगी, उसका एक हिस्सा नज़र आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि पिक्चर्स PNG फॉर्मेट में हम अपनी वेबसाइट्स में ग्राफिक्स में या मोबाइल एप्लीकेशन में हम करते हैं ताकि वो उसमें एडजस्ट हो सकें, क्योंकि इसका साइज स्मॉल होता है, तो हम ज़्यादातर इन चीज़ों के लिए PNG को प्रेफर करते हैं। The PNG preferred was introduced in 1994 after GIF and JPG formats had already been around for several years. Therefore, PNG include many of the benefits of both formats. For example, PNG images use lossless compression like GIF files, so they do not have any blurring or other artifacts they may appear in the JPG image. ये कह रहे हैं कि PNG इंट्रोड्यूस हुआ था 1994 में, जिस वक्त मुख्तलिफ पिछले कई सालों से जो कहते हैं उस वक्त GIF और JPG का काफ़ी ज़्यादा दौर था, वो ज़्यादा हिट थी ये दो फॉर्मेट्स। तो इसमें फिर हम PNG इंक्लूड हो गई, बट PNG जो फॉर्मेट है इसमें GIF और JPG दोनों की क्वालिटी शामिल है। जैसे कि कह रहे हैं कि PNG में पहले सबसे पहले लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक यूज़ हुई है जो कि GIF में यूज़ हुई थी। इस वजह से अगर आप उसकी साइज़ को श्रिंक भी करते हैं ना तो उसकी अपनी ओरिजिनल क्वालिटी ख़राब नहीं होती। सो दे डू नॉट हैव एनी ब्लरिंग और अदर आर्टिफैक्ट्स जो डेट में अपीयर इन JPG, जो कि JPG को अगर आप श्रिंक करते हैं तो उसकी क्वालिटी ख़राब होती है, बट GIF या PNG को आप श्रिंक करेंगे तो उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि JPG में लॉसी कंप्रेशन टेक्निक यूज़ होती है और GIF और PNG में लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक यूज़ होती है। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास है TIFF। What is TIFF stands for Tagged Image File Formats. TIFF is another popular image file format. It was developed by the Aldus Corporation in 1980s. It was later supported by Microsoft. कहते हैं ये डेवलप की थी Aldus Corporation ने 1980s में, इसके बाद इसको Microsoft उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। डेवलप बेसिकली की थी Aldus Corporation ने, जो आप देख रहे हैं Microsoft वाली। It's supported for attachment of additional information referred to as tags, provide a great deal of flexibility. बेसिकली ये जो फॉर्मेट है ये हम किसी भी पिक्चर में टैग्स के लिए यूज़ करते हैं, मतलब एक पिक्चर के साथ हमारी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है, जो हम किसी पिक्चर को टैग करते हैं वो टैग करने से उसके साथ इन्फॉर्मेशन आती है, ये हमारे पास कहलाती है टैग टिफ, इसको हम टिफ फॉर्मेट बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टिफ कैन स्टोर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस, 1 बिट, ग्रे स्केल 8 बिट, 24 बिट, RGB एंड सो ऑन। अब टिफ मुख्तलिफ टाइप की इमेजेस को स्टोर कर सकती है, जिसमें 1 बिट को भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है, ग्रे स्केल को भी 1 बिट ग्रे स्केल को भी कर सकती है, 8 बिट को भी कर सकती है, 24 बिट RGB को भी कर सकती है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ यूजर कंट्रोलेबल लाइक JPG। ये JPG की तरह नहीं है कि आप जैसे इसको स्टोर करते हैं टिफ में। बेसिकली हमारे पास बहुत सी पिक्चर्स ऐसी होती हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फेसबुक की। आप फेसबुक में जब एक पिक्चर को टैग करते हैं, तो उस पिक्चर के साथ उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जाती है कि ये पिक्चर कौन कौन देख रहा है। जो ये फॉर्मेट है ये हमारे पास टिफ फॉर्मेट है। इसकी जो एक्सटेंशन होती है हमारे पास ये .tif और टिफ, इसकी डॉट टाइप्स की होती है, ये वो पिक्चर्स होती हैं। मोबाइल से जो पिक्चर खींचते हैं JPG हो गई, ठीक है। अगर आप उसको उसकी आप मोबाइल में या आप DSLR में पिक्चर लेते हैं तो वो BMP फॉर्मेट में उसको स्टोर करते हैं, BMP फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, वो पिक्चर्स को स्टोर करते हैं, अच्छे जो कैमरेज होते हैं DSLR। फिर अगर आप पिक्चर्स लेते हैं उसको आप छोटे वेबसाइट्स में उसको अटैच करना चाहते हैं या कंप्यूटर ये मोबाइल के एप्लीकेशन में, तो उसके लिए हम PNG को प्रेफर करते हैं। क्लियर? अगर आप ऐसी पिक्चर हैं तो उस पिक्चर के साथ इन्फॉर्मेशन को भी शेयर करना चाहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन के पिक्चर मतलब वो इन्फॉर्मेशन कि लेट्स सपोज ये पिक्चर कौन कौन देख रहा है, किस किसको टैग करें, तो ये फॉर्मेट कहलाता है टिफ फॉर्मेट, जिसको हम कहते हैं टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज एक्सिफ, एक्सचेंज इमेज फाइल। अभी क्या है, कहते हैं एक्सिफ इज एन इमेज फॉर्मेट स्पेशली डिजाइन फॉर डिजिटल कैमरास, इनिशियली डेवलप्ड 1995। ये जो फॉर्मेट है बेसिकली डेवलप किया गया था 1995 में, जो स्पेशली डिजाइन किया गया था इसको डिजिटल कैमरास के लिए। हमें बता दूं कैसे। कहते हैं एक्सिफ इज अ स्टैंडर्ड मींस ऑफ टैगिंग इमेज फाइल विद मेटा डेटा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इमेज। इट इज सपोर्टेड बाय बोथ द टिफ एंड JPG फॉर्मेट, बट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन JPG इमेज कैप्चर्स विद डिजिटल कैमरास। देखें, जब आप पिक्चर्स किसी कैमरे से, मोबाइल कैमरे से आप पिक्चर कैप्चर करते हैं ना, जो आप पिक्चर लेते हैं तो स्टोर होती है JPG में। लेट्स सपोज जो JPG में स्टोर करते हैं, तो आप उसकी गैलरी में जाकर जब JPG इस पिक्चर की गैलरी में जाकर उस पिक्चर की डिटेल्स चेक करें तो उसकी डिटेल्स में लिखा होता है कि पिक्चर कब कैप्चर की गई, इसकी रेजोल्यूशन क्या है, ये मॉडिफाइड कब हुई है, इसका साइज़ क्या है, ये जो सारी उसका नेम क्या है। ये जो इन्फॉर्मेशन है
ये इन्फॉर्मेशन कहलाती है मेटा डेटा, मतलब एक पिक्चर का आगे फर्दर डेटा, ये इन्फॉर्मेशन मेटा डेटा कहलाती है। और जो मेटा डेटा की जो इन्फॉर्मेशन है जिसको हम एग्जिट डेटा भी बोलते हैं। आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं, आप पिक्चर की डिटेल्स में जाएं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो उसकी नेम, उसका साइज, उसकी टाइप, उसकी रेजोल्यूशन, उसकी मॉडिफाइड डेट, ये सब इन्फॉर्मेशन कहलाती है। दिस इज कॉल्ड एग्जिट डेटा। ओके, व्हाट आर ग्राफिक एनिमेशन फाइल्स? अब ग्राफिक एनिमेशन फाइल्स कौन सी होती हैं? वो फाइल्स जो कि वीडियो को सपोर्ट करती हैं। कहते हैं अ मेजर फॉर्मेट्स आर डिजाइन्ड at storing graphic animations as opposed to video. The difference is that animations are considerably less demanding of resources than video files. ऐसी फाइल्स जिनमें हम वीडियो बनाते हैं वो वीडियो वाली फाइल्स कहलाती हैं, जिनसे वीडियो बनती हैं वो फाइल्स कहलाती हैं ग्राफिक एनिमेशन फाइल्स। अब ग्राफिक एनिमेशन फाइल्स की वजह से कहते हैं कि हमारे पास जो एनिमेशन फाइल्स हैं GIF, इनकी डिमांड कम हो गई है। However, एनिमेशन फाइल फॉर्मेट्स कैन बी यूज्ड टू स्टोर वीडियो इन्फॉर्मेशन एंड इंडीड आर समथिंग यूज्ड फॉर ईच। इसलिए बता रहे हैं कि जितनी भी एनिमेशन फाइल फॉर्मेट्स हैं ये बेसिकली वीडियोस को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल FLC है। FLC इज एन इंपॉर्टेंट एनिमेशन और मूविंग पिक्चर फाइल फॉर्मेट एंड इट वाज ओरिजिनली क्रिएटेड बाय एनिमेशन प्रो। अनदर फॉर्मेट FLI इज सिमिलर टू FLC। जितनी भी वीडियोस हम देखते हैं, चाहे वो FLC है कि FLV है, ये सारी जो फाइल्स हैं ये बेसिकली आती हैं ग्राफिक एनिमेशन फाइल्स, जो कि किसी भी वीडियो को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह GL भी हमारे पास है पॉपुलर। GL प्रोड्यूस समवट बेटर क्वालिटी मूविंग पिक्चर एंड GL एनिमेशंस कैन आल्सो यूजली हैंडल लार्जर फाइल साइज। अब GL भी है जो कि बेस्ट क्वालिटी मूविंग पिक्चर के लिए यूज़ की जाती है। और ये जो हमारे पास ये फाइल है GL का, जो ये फाइल है ये लार्जर फाइल्स, जितनी बड़ी बड़ी जो साइज की जो फाइल्स होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। लास्ट हमारे पास है विंडोज BMP, जिसको बिटमैप भी बोलते हैं। BMP स्टैंड्स फॉर बिटमैप। बिटमैप और रास्टर ग्राफ इज अ डिजिटल इमेज कंपोज्ड ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स। जितनी भी बिटमैप है ना, कहते हैं ये बेसिकली बनी होती है, कंसिस्ट होती है डिफरेंट डॉट्स के साथ। मतलब अगर पिक्चर को आप जूम करते हैं ना, जूम करते हैं तो देखिए आपको ब्लर ब्लर्स में पिक्सल्स नजर आना शुरू होते हैं। तो ये जो बिटमैप है ये बेसिकली इन पिक्सल्स, ये पिक्चर इन पिक्सल्स से मिलकर बनती है। कहते हैं when viewed at 100% each dot corresponds to an individual pixel on a display। जैसे मैंने आपको बताया, अगर उसको फुल जूम कर लो 100% तक, तो आपको वो पिक्चर एक छोटे छोटे पिक्सल्स डॉट्स में नजर आना शुरू हो जाएंगी, जो कि अलग अलग पिक्सल को सपोज करते हैं। In a standard bitmap image, each dot can be assigned to different color. Together, these dots can be used to represent any type of rectangular picture। जैसे मैंने बताया कि वो डॉट्स हर एक पिक्चर को, हर एक कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब उनको सबको इकट्ठा कर लें, जूम को खत्म कर लें, तो एक बकायदा एक रेक्टेंगुलर आपके पास पिक्चर बन जाती है। There are several different bitmap file formats. The standard uncompressed bitmap format is also known as BMP format or the device independent bitmap formats। हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है, डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें BMP भी है और DIB डिवाइस इंडिपेंडेंट बिटमैप फॉर्मेट भी है। It includes the header which defines the size of the image and the number of colors the image may contain and the list of pixels with the corresponding colors। इस वेरिएबल्स में कहते हैं, इसमें हमारे पास हेडर भी शामिल होते हैं। हेडर में उसका साइज शामिल होता है, नंबर ऑफ कलर्स, उसमें पिक्चर का कंटेंट क्या है, उसके पिक्सल्स, ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन बिटमैप फाइल के साथ, फॉर्मेट के साथ हमारे पास इंक्लूड होती हैं। क्लियर हो गया? ये थी हमारे पास इमेज के डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स, जो कि बहुत पॉपुलर है, आप यूज़ भी करते हैं, जो नहीं भी यूज़ करते हैं उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। यहाँ तो कोई क्वेश्चन हो, कुछ टॉपिक की समझ ना हो या किसी फॉर्मेट के बारे में आपको समझ ना हो, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप पोर्टल में भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मेरे मोबाइल व्हाट्सएप में डायरेक्ट मुझसे कोई क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।